मेरी कोशिश कभी किरदार को खड़ा करने में नहीं होती। मेरी कोशिश होती है कि आशुतोष राणा को समाप्त कर दिया जाए। सबके पास आध्यात्मिक चेतना है और आध्यात्मिक चेतना जो होती है वो जड़ होती है, और अभिनय जो है उस जड़ से निकलने वाला एक वृक्ष का एक तना हो सकता है। तर्क से हम आपको परास्त तो कर सकते हैं, लेकिन आपको सहमत नहीं कर सकते। घूंघट की ओट से कोई करे चोट रे, और कहे दिल में मरे खोट नहीं। हे 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 दुनिया जो माने सही, पर मैं तो नहीं। क्या बात है। राम राज्य, वो पुस्तक जिसने लोकप्रियता के नए आसमान छुए। एक ऐसे मशहूर अभिनेता की पुस्तक जो हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक भी हैं। पुस्तक राम राज्य का दर्शन और अपने गृह अंचल बुंदेलखंड की ठेठ बोली में रचा उनका व्यंग्य संग्रह मौन मुस्कान की मार के लाखों पाठक हैं। आशुतोष राणा जाने माने अभिनेता, लेखक, चिंतक, आध्यात्मिक और सामाजिक विचारक। अपनी सफलताओं को गुरु कृपा मानने वाले समर्पित शिष्य, परिवार के लाडले राणा जी और एक बेहद संवेदनशील पति, पिता, पुत्र और मित्र। मध्य प्रदेश के छोटे लेकिन बड़े सांस्कृतिक नगर गाडरवाड़ा में एक असाधारण परिवार में जन्मे आशुतोष राणा एनएसडी दिल्ली के होनहार कलाकार हैं। उनके अभिनय की शुरुआत छोटे पर्दे से हुई, लेकिन वहां उन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान रचे, और जब बड़े पर्दे पर आए तो यहां भी अपने अनूठे अभिनय के साथ साथ हिंदी का परचम भी बुलंद किया। फिल्मों के अपने शुरुआती दिनों में ही बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए लगातार 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजे गए। हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और बांग्ला फिल्मों में भी अपने दमदार अभिनय की एक अलग छाप छोड़ी। हाल ही में उन्हें फिल्म पगलेट के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है। 3 दशक की अपनी अभिनय यात्रा के बाद वे आज भी व्यस्ततम अभिनेताओं में से एक हैं। फिर भी पढ़ने लिखने के लिए समय को साधने का कौशल वे खूब सीख चुके हैं, और उनसे जो सीखा जा सकता है उसकी फहरिस्त सपनों से संघर्ष तक, कला से कामयाबी तक, अनुभव से अभिव्यक्ति तक, दृश्य से दर्शन तक और संस्कारों से समर्पण तक कहीं समाप्त नहीं होती। बहुत बहुत स्वागत आपका आशुतोष राणा जी, बज़्म खास की इस खास पेशकश एक मुलाकात में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रिय आलोक आपका, बज़्म खास का, और जो बज़्म खास की जो रीढ़ हैं श्री गुप्ता जी। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपनी किसी भी रचनात्मकता को नॉन कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पे करते हैं। तो ये बड़े आनंद का विषय है कि आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो धन को नहीं, मन को अधिक महत्व देते हैं। वैसी ही एक शख्सियत सामने भी बैठी हुई है। तो सबसे पहले बज़्म खास की तरफ से, मेरी तरफ से आपको पगलेट के लिए जो श्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब मिला है उसकी बहुत सारी बधाइयाँ। हृदय से धन्यवाद। पहला सवाल जो आपके पास बार बार आता होगा, प्रारंभिक शिक्षा बचपन गाडरवाड़ा, जबलपुर, अहमदाबाद, और फिर स्नातक सागर विश्वविद्यालय से। ये सारी पढ़ाई करने के बाद वो कौन सा लम्हा था, वो कौन सा क्षण था जब आशुतोष राणा ने ये तय किया कि वे अभिनेता बनेंगे, एनएसडी के रास्ते सिनेमा में आएंगे? मैं ये कहूँगा कि इस पूरे दौरान चूँकि परिवार में रचनात्मकता को, या ये कहें कि सांस्कृतिक गतिविधियों को अधिक महत्व दिया जाता था हमारे माँ, पिताजी, भाइयों, बहनों के द्वारा। तो रामलीला में तो एक्टिव हम थे, और फिर स्कूल कॉलेज में जब हम चलते गाडरवाड़ा पढ़ते थे तब भी नाटकों में एक्टिव थे। फिर हमारे गाडरवाड़ा शहर में रामलीला बड़ी प्रसिद्ध रामलीला हुआ करती थी, और मैंने उतनी अच्छी, आज मैं इस मकाम पे या इतना काम करने के बाद भी मैं ये कहूँगा कि उस लेवल का लेखन जो गाडरवाड़ा में हमको रामलीला में पढ़ने मिला है, शंभू रत्न जी दुबे, सत्य प्रसन्न रत्न जी दुबे की लेखनी के द्वारा, जो हमारे गाडरवाड़ा के ही थे,
तो ये गतिविधियां तो चल रही थी। फिर जब सागर यूनिवर्सिटी हम पहुँचे तो सागर यूनिवर्सिटी में हम लीडर बनने पहुँचे थे, क्योंकि हमारा ये मानना था कि मैं समाज का व्यक्ति हूँ और समाज में लोग कलेक्टर बनने के लिए पढ़ते हैं, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ते हैं, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ते हैं और विभिन्न चीज़ों में अपने आप को निपुण कर जीविकोपार्जन के लिए बनते हैं। मैं नेतृत्व की भावना से पढ़ रहा था और मुझे लगता था कि नहीं, एक अच्छा लीडर आपको बनना चाहिए, एक ऐसा लीडर जो लैडर का काम भी कर सके, सीढ़ी का काम भी कर सके, जो उसके इर्द गिर्द जो समाज है उसके लिए। तो उसके लिए हम जब स्कूल पास किया हमने गाडरवारा से, तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था हमारे मध्य प्रदेश में उस समय सागर विश्वविद्यालय, जिसमें 126 कॉलेज एफिलेटेड थे। तो हमें लगा कि हमारी इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति अगर कोई विश्वविद्यालय कर सकता है तो उसका विस्तार इतना बड़ा है कि मध्य प्रदेश में बुरहानपुर से लेके यहाँ छतरपुर तक और वहाँ छिंदवाड़ा से लेके गाडरवारा और ये तमाम जो सागर वगैरह आता था तो वहाँ तक इसका विस्तार फैला हुआ था। तो वहाँ पे वही एक क्षण था कि जब परम पूज्य दद्दा जी जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, मेरे जीवन के आधार हैं, वही मार्ग हैं, वही मार्गी हैं और वही हमारी मंजिल है। तो और मैं जो हूँ मैं उनका ही था और उनसे ही हूँ वाली जो बात है। तो दद्दा के संपर्क में जब हम आए 16.5 साल की उम्र में, तो दद्दा ने हमारी इन रचनात्मक गतिविधियों को कंटिन्यू करने के लिए हमें प्रेरित किया और कहा कि बेटा अपन को एक रचनात्मक नेतृत्व की भी छवि अपनी होनी चाहिए, अपन को मसल लीडर नहीं बनना है, अपन को बड़ा सांस्कृतिक और मास लीडर बनना है। तो वो उस नाते हमको उस दिशा में लेते चले गए और एक मकाम ऐसा आया कि जब उन्होंने हमसे ये कहा 1991 में कि बेटा ये अब समय आ गया है कि तुम्हारा शौक़ जो है उसको व्यवसाय में बदलना चाहिए और एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम की संस्था है दिल्ली में, तुम उसके लिए अप्लाई करो। ये दद्दा जी ने आपसे कहा? ये दद्दा जी ने हमसे कहा कि अपने पैशन को, और ये माँ की भी इच्छा थी। माँ जब हम लोग छोटे थे तो माँ हमसे कहती थी कि अगर तुम ज़िंदगी में प्लेजर चाहते हो तो अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में तब्दील कर लो। तो वो ये कहती थी, लेकिन अब पैशन को ढूंढने की जो प्रक्रिया है, लेकिन पूज्य दद्दा ने इसको आदेशित करके हमारे पैशन को हमारे प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। और वो क्षण था 1991 में जब हमने एनएसडी के लिए अप्लाई किया और हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। और हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं गुरु कृपा के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है ये सब गुरु कृपा का ही परिणाम है। गुरु को सर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही, और कह कबीरता दास को 3 लोक भय नाही। तो दद्दा जी के आदेश या मार्गदर्शन से आप फिल्मों में आए जी। 90 का दशक, छोटा पर्दा, लेकिन आपने बड़ा ऐतिहासिक रोल अदा किया जो ज़बान पे चढ़ गया और लोग उसकी नकल करने लगे जी। बड़े पर्दे पर जब आप आए तो भी बड़े बड़े कीर्तिमान, और ख़ास तौर से इसका श्रेय आपको जाता है। मेरे ख्याल से आप पहले ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपना फिल्म फेयर अवार्ड लेते वक्त हिंदी का परचम बुलंद किया था, जो मेरे संज्ञान में जैसा है। तो 2 फिल्म फेयर अवार्ड, एक के बाद एक, संघर्ष और दुश्मन। उसके बाद जो एक सवाल मेरे जहन में आता है वो ये कि जिन दिग्गजों के साथ आप उस वक्त काम कर रहे थे, तो ये जो एक नेगेटिव कैरेक्टर जो आपने प्ले किया और जिसकी बड़ी सराहना हुई और एक अलग तरह का कैनवस पहले पर्दे पर बना, ये नेगेटिव कैरेक्टर उन दिग्गजों का सुझाया हुआ था या आपकी अंतर्ध्वनि ये कहती थी कि मैं इस रोल में अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ? जो हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में लास्ट ईयर में थे 1994 में, तो हमारे जो बैचमेट हैं, तो जब हम लोग पास आउट होने लगे तो मैंने उनसे कहा कि आज से 4 साल बाद मुझे एक अवार्ड मिलेगा, बेस्ट विलन ऑफ द ईयर, बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल। तो ये उस समय 94 में जब हम पास आउट हो रहे था आपको पहला, और 98 में हमारी दुश्मन आई और 99 में हमको उसके लिए अवार्ड मिल गया। तो मन में ये कभी भी नहीं रहा कि सपाट किरदार करूं, हमेशा मन में ये इच्छा रही कि किरदार ऐसे होने चाहिए जो नट के जैसे नट रस्सी पे चलता है,
अपना संतुलन साधते हुए कि अगर वो इस तरफ भी गया तो भी गिरने के चांसेस हैं और इस तरफ भी गया तो भी गिरने के चांसेस हैं। तो वैसे विविध रंगों से रंगे हुए किरदार हमें मिले, बहुत सराहना मिली, दर्शकों ने सराहा, फिल्म मेकर्स ने बहुत सराहा, और जो कल्पनाएं हम लोग जब दर्शक थे तो जिन फिल्म फेयर की कल्पनाएं हम लोग टीवी के सामने या अखबारों में खबरें पढ़ के करते थे कि ये ब्लैक लेडी हमारे हाथ में होनी चाहिए, उन दिग्गजों की उपस्थिति में वो ब्लैक लेडी एक बार नहीं दो बार, और अब तो पगलेट में तीसरी बार। तो कहने का अर्थ ये तो बड़ा अनूठा अभूतपूर्व क्षण था। और मैं ये कहा भी था मैंने अपने उस उद्बोधन में कि लोगों को जो कुछ भी मिलता है वो दोस्तों से मिलता है, लेकिन मुझे जो कुछ भी मिला वो दुश्मन से मिला। क्या बात है। मतलब जो हमारी फिल्म है जी। दुश्मन जी। तो बचपन से रामलीला, एनएसडी में रंगमंच, फिर रंगमंच से छोटा पर्दा और छोटे पर्दे से बड़ा पर्दा, ये चारों जो अलग अलग जॉनर हैं, इसमें आशुतोष राणा जो हैं उनकी प्रोसेसिंग क्या होती है, उनका प्रिपरेशन क्या होता है? अगर वो देखिए, मेरी पूरी की पूरी प्रक्रिया जो इस दौरान रही, सबसे पहले तो मैंने इनको सिर्फ माध्यम माना, चाहे वो बड़ा पर्दा हो, छोटा पर्दा हो, या रंगमंच हो या रेडियो हो, ये सिर्फ माध्यम होते हैं। माध्यम मतलब प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डिलीवर क्या कर रहे हैं, आप अभिनय के माध्यम से डिलीवर कर रहे हैं और वो किरदारों को आप डिलीवर कर रहे हैं। अब बड़े पर्दे पे हैं तो वो बड़े पर्दे पे 70 mm में दिखेगा, टीवी पे है तो वो आपकी सबकी इंचों की साइज़ के हिसाब से दिखेगा, और अब आप देखें तो, लेकिन डिलीवर क्या कर रहे हैं और कैसे महत्व किस बात का है? महत्व है अभिनय का। तो अभिनय के अंदर अगर सच्चाई है तो वो चाहे छोटे पर्दे पे दिखाएं, बड़े पर्दे पर दिखाएं, वो आपको अच्छा ही लगेगा। दूसरा, हमारी प्रक्रिया कभी भी अच्छा करने की नहीं रही। मेरी जो प्रक्रिया रहती है वो अच्छा करने की नहीं होती, मेरी प्रक्रिया होती है सच्चा करने की, क्योंकि मेरा इस सूक्ति वाक्य में विश्वास है कि सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वह शिव है और जो शिव है वह सुंदर है। तो अगर आप सच्चा कर देते हैं तो फिर वो अपने आप अच्छा लग जाता है, और अगर अच्छा लग जाता है तो फिर वो लोगों की स्मृति में स्थान बना लेता है। फिर एक प्रक्रिया और होती है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मेरी कोशिश कभी किरदार को खड़ा करने में नहीं होती, मेरी कोशिश होती है कि आशुतोष राणा को समाप्त कर दिया जाए। क्या बात है। तो जब आप आशुतोष राणा को समाप्त कर देते हैं तो फिर जो बचता है वो किरदार होता है। क्योंकि क्या है कि अगर आप देखें तो हम कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं हिंदी में? पात्र का मतलब कंटेनर जी। तो कंटेनर की साइज है, उसमें पात्र में क्या भरा जाता है? पदार्थ। तो अभिनेता कौन है? अभिनेता पदार्थ है। तो उसको पात्र के अनुरूप अपने आप को शेप लेना पड़ेगा कि पानी को यदि आप गिलास में डालेंगे और पानी को यदि टंकी में डालेंगे, पानी को यदि किसी नली में डालेंगे, तो पानी का जो रूप होगा उसको उस पात्र के अनुरूप वो रूप ले लेगा। तो पदार्थ कौन हुआ? अभिनेता। और महत्व किस बात का है? पात्र का। तो हम पात्र के मुताबिक पदार्थ को बनाते हैं। हमारी कोशिश होती है, हम कभी भी पदार्थ के मुताबिक पात्र को गढ़ने का प्रयास नहीं करते कि मैं ऐसा हूं तो अब उस किरदार को मैं वैसा बना लूं। ये आप बहुत बचपन से सोचते समझते आए इस तरह से। मतलब मैंने सुना कि आपने अपना नाम भी खुद रखा था 3.5 साल की उम्र में जी। और माँ ने, जो स्मृति शेष सीता देवी जी थी, उन्होंने बाबूजी का जो नाम था राम नारायण, उसका रा और नारायण का ना उठा के आपका नाम राणा रखा था जी। लेकिन आपने एक पूजन में बैठे बैठे आशुतोष शब्द सुना अपने पुरोहित जी से जी। और खुद रख लिया कि माँ ये नाम मैं जी रखूंगा। जब मेरा जन्म हुआ, ये बड़ा रोचक है। तो अब बच्चे को तो एक नाम देना चाहिए, तो मम्मी ने राणा हो गया, बाबूजी का नाम था राम नारायण जी, तो राम का रा, नारायण का ना हो गया जी। लेकिन जब उम्र हमारी 3-3.5 साल की हुई और अब लगा कि ये बच्चा स्कूल में दाखिला लेगा, तो राणा जी हमको कहा जाता था बचपन से।
तो अब ये दाखिला स्कूल में लेगा। तो स्कूल में तो आप नाम आपको एक प्रॉपर चाहिए होता है। तो हमारे यहाँ श्रावण मास में, प्रत्येक श्रावण में पार्थिव शिवलिंग निर्माण होता था जी। जो हमारे गाडरवारा के बड़े मूर्धन्य विद्वान और बड़े सिद्ध व्यक्ति थे, पूज्य नारायण प्रसाद द्विवेदी जी। तो वो प्रति दिन आते थे और वो पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण होता था उसका महारुद्राभिषेक करते थे और विसर्जन हो जाता था। तो ये हमारे मम्मी बाबूजी की प्रक्रिया थी कि श्रावण के पूरे 30 दिन वहाँ पे पार्थिव शिवलिंग होंगे, निर्मित होंगे। तो एक दिन ऐसे ही पूजन में मैं बैठा हुआ था माँ की गोद में, उम्र होगी 3-3.5 बरस की, और बाबूजी थे और पंडित जी महारुद्राभिषेक कर रहे थे। तो उसमें एक मंत्र आया, ओम आशुतोषाय नमः। तो मैंने जिज्ञासावश पंडित जी से पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि शंकर जी का नाम है। अब बच्चे को क्या समझाना। तो मैंने कहा नहीं नाम तो है, ओहो, लेकिन इसका मतलब क्या है। तब उन्होंने बहुत ध्यान से मम्मी की तरफ देखा और बाबूजी की तरफ देखा और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बोले कि जो थोड़े में प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए या शीघ्र ही प्रसन्न होने के कारण इनको शंकर जी कहा, इनका नाम शंकर का एक नाम आशुतोष है। तो उस समय अच्छा हो रही थी पूजन उनकी पार्थिव शिवलिंग की, लेकिन फोटो रखी थी इनकी रामचंद्र जी की। तो मुझे लगा, तो मैंने उनसे पूछा कि ये शिव जी हैं। तो नहीं, ये शिव जी नहीं है, ये रामचंद्र जी हैं। तो मैंने कहा फिर शिव जी आप पूजन कर रहे हैं, शिव जी की वो फोटो रखे हैं इनकी रामचंद्र जी की। तो उन्होंने बताया कि भाई श्री राम के ईश्वर शिव हैं, क्या बात, ऐसा उनका मानना है। और शिव के ईश्वर श्री राम हैं, ये एक दूसरे को अपना ईश्वर मानते हैं। तब मैंने कहा कि अच्छा, तो ये किसने बोले। तो बोले कि शिव जी का अपना मानना है ऐसा। तो मैंने माँ से कहा कि माँ मुझे लग गया पसंद और मेरा नाम आशुतोष राणा ही होगा। तो आशुतोष वहाँ से हो गया। तो ये बहुत कम बच्चों को ये सौभाग्य मिलता है कि वो खुद का नाम स्वयं रख लें। माँ का इतना आत्मीय जिक्र हुआ है और अभी अभी आपने एक यात्रा में माँ पर कविता कही है, तो मेरा मन है कि अब बड़ी वो तो माँ तो जो होती हैं, हालांकि उनका शारीरिक सानिध्य तो मुझे बहुत कम मिला, लेकिन उतने कम समय में वो दे बहुत गई हमें। तो एक भाव है ये, इसको मतलब हालांकि माँ को तो व्यक्त कर पाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन ये भाव है कि मुक्त पवन सा मनमौजीपन जीवन का आनंद कहाँ है। क्या बात। और जहाँ प्यार से बेटा कह के छाती से लिपटाती माँ है। माँ जिस पर रीझी मुख चूमा वही सलोना राम हो गया, और जिसकी अलख सवार डिठोना लगा दिया घनश्याम हो गया। और जिन्हें बांस के धनुष सनोड़ी के तीरों से खेल खिलाए वही जगत में अर्जुन जैसे कुशल धनुषधारी बनाए। और मीठे बोल श्रवण कर माने पुलक अधर जिसके चूमे हैं, और तानसेन बन गया कि जिसकी तानों से दिग्गज झूमे हैं। और गिरी उखाड़ जो गेंद सरीखा धरे हथेली पर फिरता था, और अंजनी सुत के भुजदंडों में दूध जननी का ही बहता था। क्या बात। माँ के साथ बैठ आंगन में जिनने मिट्टी चिपकाई है, उनकी शिल्प कला दुनिया में राम सेतु बनकर आई है। निखिल ज्ञान विज्ञान विशारद बड़े बड़े साहित्य प्रणेता। क्या बात है। राजनीति के चतुर खिलाड़ी या उद्भट भट विश्व विजेता, जो सूरज से अधिक प्रभाव में हिमगिरी की चोटी से ऊंचे, और चूस रहे हैं पड़े अंगूठा देखो उस आंचल के नीचे। और माँ गऊ को कह दिया सभी के शीश झुके चरणों के नीचे। क्या कहने। माँ तुलसी को कहा सभी ने श्रद्धा से अपने दृग मीचे। और माँ धरती को कहा हजारों वीर खड़े कट गए विहस कर। और माँ गंगा को कहा नदी का पानी हुआ
अमृत से बढ़कर। अमृत से बढ़। वह अनादि ओमकार वेद वे जिसको नेति नेति कहते हैं। क्या कहने। सदे हुए ब्रह्मांड करोड़ों जिनके कण कण में रहते हैं, और होगा वो भगवान उसी को ही अपनी प्रभुता दिखलाए। माता के आगे आना है तो नंगा रोता ही आए। क्या बात, वाह। वो एक बचपन वाली जो कविता, जब हम बचपन की बात कर रहे हैं तो जी। वो जो एक कविता है, वो आप पहले व्यक्ति हैं, अभी तक तो हमने सिर्फ लिखी थी, लेकिन इसको पहली बार मैं सौभाग्य। रेणुका जी के बाद किसी को सुना रहा हूँ। क्या बात है। कि जब हम रो नहीं पाते, सुख से सो नहीं पाते, जब हम खो नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। क्या बात है। जब चिंता सताती है, हमारे तन को खाती है, जब भी मन नहीं मिलता, तब बचपन याद आता है। जब हम टूट जाते हैं, जब अपने रूठ जाते हैं, जब सपने सताते हैं, तब बचपन याद आता है। क्या बात है। बच्चे रह नहीं जाते, बड़े हम हो नहीं पाते, खड़े भी रह नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। किसी को सह नहीं पाते, अकेले रह नहीं पाते, किसी से कह नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। जब भी फल नहीं मिलता, जब भी फल नहीं मिलता, जब भी फल नहीं मिलता, जब कोई हल नहीं मिलता, मन से मन नहीं मिलता, तब बचपन याद आता है। क्या बात है। लग रहा है कि ये कविता का जो पार्ट है ये निरंतर चलता रहना चाहिए, लेकिन मुझे मेरे पास सवालों की जो फहरिस्त है बहुत ज़्यादा। एक दिलचस्प बात की तरफ शायद आपका भी ध्यान ना गया हो, ऐसा मुझे विश्वास है कि जब आप सिनेमा में आए, फिल्मों में आए, तो जैसा जिक्र हुआ बैक टू बैक 2 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आपको मिले, और जब ये अभिनेता लेखक बना तब भी 2 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें इसने दी। एक मौन मुस्कान की मार जी, और दूसरी रामराज जी। सवाल मेरा ये है आशु भैया कि पूजनीय दद्दा भैया जो खुद बहुत अच्छा लिखते पढ़ते थे, और माँ तो बहुत अच्छी लेखिका थी, उनकी कई कविताएं आपके श्रीमुख से मैंने सुनी है, तो ये उनके संस्कार थे जिसने एक अभिनेता को राइटर की तरफ, लेखक की तरफ स्विच किया, या आपके अंदर कोई कथा कथानक चल रहा था समानांतर रूप से कि कहीं आप NSD में शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं, कहीं आप फिल्मों में काम भी कर रहे हैं, और अचानक अंदर से एक आवाज़ उठ रही है कि नहीं, लेखन भी करना है। जैसा कि हमने बताया कि हमारे परिवार में पढ़ने लिखने का माहौल तो था ही, बेशक, और हम लोगों को बड़े बड़े कवियों को ऐसे जैसे हम और अभी आप बैठे हुए हैं, तो बचपन से बाबा नागार्जुन, गोपाल दास जी नीरज, ऐसे ऐसे मूर्धन्य साहित्यकारों को सुनने का सौभाग्य हमें मिला है। तो सुनना अच्छा लगता था। माँ खुद लिखती थी, दादा भैया खुद लिखते थे, उनकी रचनाएं जो होती थी वो जनश्रुति के माध्यम से और लोकश्रुत बहुश्रुत होती थी, और लोग उसको गुनगुनाते थे और बड़ी चलती थी। और मैंने इतना अच्छा ओरेटर अभी तक मुझे सुनने नहीं मिला। बेशक। तो दादा की कविता है कि घूंघट की ओट से कोई करे चोट रे, घूंघट की ओट से कोई करे चोट रे, और कहे दिल में मेरे खोट नहीं, हे 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 दुनिया जो माने सही, पर मैं तो नहीं। नैनन के बैन से और चैन हरे सैन से, और कहे कोई बेचैन नहीं, हे 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 दुनिया जो माने सही, पर मैं तो नहीं। क्या बात है। ये सारी चीज़ें तो सब थी, लेकिन मुझे लगता है कि जिसको ये कहना चाहिए कि स्वांतः ही सुखाए लिखने वाला व्यक्ति किताब के रूप में आ जाए, और फिर वो किताबें पाठकों के द्वारा इतनी सराही जाएं
दोनों ही अलग अलग विधा की किताब है। मौन मुस्कान की मार जो है व्यंग्य संग्रह, वो व्यंग्य है, और रामराज्य जो है वो दर्शन है। दर्शन। तो ये दो अलग अलग विधाओं की किताब, और दोनों को ही पाठकों ने बहुत प्रतिसाद दिया, बहुत सराहा, बड़ा आशीष दिया मुझे। तो मैं ये कहूँगा कि ये स्वांतः सुखाय से संसार की जो यात्रा है, ये कभी भी बिना कृपा के, बिना आशीर्वाद के होती नहीं है। तो ये परम पूज्य दद्दा जी जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, हमारे पूरे मतलब चाहे वो हम हो, हमारा पूरा परिवार हो, तो दद्दा की अनूठी अनुपम कृपा हमारे ऊपर रही। और ये मेरा सौभाग्य है कि परम पूज्य दद्दा का देहावसान, हालांकि ये लोग तो सूक्ष्म रूप में हमेशा उपस्थित रहते हैं, ये परम चेतनाएं होती हैं जो गुरुत्व वाली चेतनाएं होती हैं, लेकिन 2020 में हुआ, 17 मई 2020। और मेरी ये दोनों किताबें उन्हीं के जीवन काल में और उन्हीं के सामने और उन्हीं के हाथों से ही लोकार्पित हुई हैं। तो ये अपने आप में बड़ी अनूठी प्रक्रिया है। मैं उन्हीं से प्रार्थना भी करता रहता हूँ कि वो निरंतर, जैसा झरने का काम शुरू हुआ है, गद्य, पद्य, व्यंग, कहानी और दर्शन, वैसी वो कृपा अपनी बनाए रखें। तो आप परम पूज्य गुरु जी की, दद्दा जी का जिक्र कर रहे थे, मुझे एक शेर याद आ रहा है अपना, अगर आप आज्ञा दे तो सुनो। अरे इरशाद। धड़क रहा है हर एक शय में, हर एक मंजर से झांकता है। आपने कहा वो सूक्ष्म रूप में विराजमान है। धड़क रहा है हर एक शय में, हर एक मंजर से झांकता है। उसी की हस्ती का अक्स मैं हूँ, वो मेरे अंदर से झांकता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, अद्भुत। तो ये मुझे अचानक अभी आपकी बात सुन के याद आया। अब ये शेर अभी तक आपका था, लेकिन अब ये हमारा हो गया। क्या बात है ये तो। और जो चीज़ मेरी आपकी हुई है वो लोकप्रिय हुई है। आपके लेखन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे लिखते हैं आप? मैं लिख ही इसलिए पाया क्योंकि मैंने अपने लिखने की कोई परंपरा नहीं बनाई, लिखने का कोई विधान नहीं बनाया। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि हम लिखने के भी कर्मकांड बना लेते हैं कि मैं सुबह उठूँगा, फला डेस्क पर ही लिखूँगा, फला डायरी में ही लिखूँगा, और फिर इतने बजे से इतने बजे के बीच में लिखूँगा। अब हम लोग बंजारे लोग हैं। बंजारे से मतलब अभिनेता जो होता है उसके पास अपने हिस्से में जो समय होता है वो जितना समय मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, और परसों किसी अनुकूल परिस्थिति में है तो अगले दिन पता लगा प्रतिकूल परिस्थितियों में आप हैं। तो हमने अपने आप को किसी कर्मकांड या परंपरा में नहीं बांधा। तो मैं मोबाइल के ऊपर जो नोट्स होते हैं मैं उसके ऊपर लिखता हूँ। तो जब भी कभी मैं यात्रा कर रहा होता हूँ तो उसमें सुविधा ये होती है कि जब भी जो विचार आता है या तार जुड़ता है वो फट से, उसके लिए मुझे अपना डेस्क या अपना कंप्यूटर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या अपनी कोई डायरी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या पेन सही चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि ये विचार है, ये लहर चला गया, वो आता है तेज़ी के साथ। आप सिर्फ साक्षी भाव से उसको पकड़ लेते हैं। अगर आपने उसी समय पकड़ लिया तो फिर वो यहाँ से, वो तो घूम रहा था ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड में घूम रहा था तो पता लगा कि आपने जैसे कि एक बिजली का करंट जो है आपने उसको प्लग इन कर दिया, फिर आपके घर की रोशनी या बत्ती जलने लगती है। तो मैं उसको जैसे ही वो आता है तो मैं उसको नोट्स के ऊपर लिखने लगता हूँ, लिख देता हूँ। इसलिए यात्रा में भी लिख लेता हूँ, इसलिए सोने के पहले भी लिख लेता हूँ, इसलिए शॉट के बीच में अगर समय मिल जाता है कि एक शॉट से दूसरे शॉट के बीच में अगर 1 घंटे का समय है तो मैं उस दौरान भी लिख लेता हूँ। और सबसे बड़ी बात, इसमें आजू बाजू के वातावरण को पता ही नहीं चलता कि मैं लिख रहा हूँ। लोगों को लगता है कि ये सोशल मीडिया बफ हैं और ये सोशल मीडिया पे लगे होंगे या व्हाट्सएप पे लगे होंगे या फेसबुक पे लगे होंगे या वो सारी चीज़ें। उसके लिए हमने अपना समय निश्चित रूप से निर्धारित करके रखा हुआ है, और उसमें ये भी प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को नहीं लगता कि मैं उनके समय में से समय चुरा रहा हूँ। वो बैठा लें, वो काम करवाएं ना करवाएं, ये उनका है। लेकिन अगर 9 से 6 बजे तक का आपने समय लिया है तो हम 9 से 6 तक उपस्थित हैं।
और बीच में अगर लग रहा है कि कोई समय, बहुत सारा समय है, तो फ़ोन पर बात करने की अपेक्षा या वीडियो गेम खेलने की अपेक्षा या सिनेमा देखने की अपेक्षा मैं लिखना या पढ़ना पसंद करता हूँ। अच्छा, लिखने की बात चली तो मुझे एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि मौन मुस्कान की मार जो है वो सामाजिक व्यंग हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर है, विषयों पर है, और रामराज दर्शन, ये दोनों अलग विधाएं हैं। लेखक एक कैसे अलग करते हैं? इसमें आपको विभागीय तौर पे चलने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप देखेंगे तो मैं जीवन में 9 के 9 रस हर मनुष्य के अंदर होते हैं, और हम तो अभिनेता हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर श्रृंगार है तो रौद्र भी है, करुण भी है, तो वात्सल्य भी है, तो वीभत्स भी है, वो हास्य भी है। ये सारे के सारे रस जो हैं हमारे सबके पास 6 भाव होते हैं, उसमें स्थायी भाव भी है, संचारी भाव भी हो रहे हैं, फिर उसके अनुभाव भी होते हैं, विभाव भी होते हैं। ज़रूरत है सिर्फ आपको अपने आप से ही कनेक्ट करने की, और जब आप कनेक्ट करते हैं तो फिर आप पाते हैं कि फिर ये सिर्फ शैली हो सकती है। लेकिन अगर आप हमारे व्यंग पढ़ेंगे तो व्यंग में किसी का मजाक नहीं उड़ाया गया। मजाक में आप सिर्फ समस्या की बात नहीं कर रहे हैं, आप समाधान की भी बात कर रहे हैं। कोई चरित्र आपको उसमें हीन नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास ही नहीं है कि किसी हीनता पर, किसी की हीनता पर, किसी की दीनता पर हास्य पैदा करना। मैं उस पक्ष का व्यक्ति निजी जीवन में ही नहीं हूँ। और अगर आप रामराज्य पढ़ेंगे तो राम के उस चित्त में जाने के लिए वो तो बैठे हैं। हमारे गुरुदेव दद्दा जी कहते थे कि परमात्मा राम ने ये घोषणा की है कि एक बार तुम पूरे मन से राम नाम ले दो तो हम प्रकट हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। राम नहीं कह सकते तो सिर्फ रा कह दो, हम प्रकट हो जाएंगे। रा नहीं कह सकते तो सिर्फ रा में छिपी हुई आ की मात्रा को ही उसी शिद्दत से बोल दो तो हम तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मैं इसको बिल्कुल भी ये मान के, सारी की सारी शैलियाँ, सारे के सारे, आप गद्य लिख रहे हैं तो आपसे पद्य भी लिखा जाएगा। बिल्कुल, अगर आप उसमें डूबेंगे तो है तो आपसे कोई बात कभी पद्य में अच्छी आ जाती है, लेकिन हो सकता है कि वही बात कभी कभी पद्य में अच्छी ना आए, लेकिन गद्य में बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार निकल के आ जाए। तो ये निर्भर करता है। जैसे रामराज्य में एक घटनाक्रम आता है कि जब, और ये बड़ी हनुमान जी के नाम से जो चैप्टर है रामराज्य में जी, उसमें है कि जब हनुमान जी रामचंद्र जी के कहने पर रावण को महारुद्राभिषेक के लिए, शिव पूजन के लिए रावण को लेकर आते हैं, कहाँ? जहाँ पे राम सेतु बना हुआ है। तो पहले वो पार्थिव शिव का निर्माण करते हैं। तो उसका एक वाकया है कि हनुमान की तरफ कनखियों से देखते हुए रावण बोला, राम, मैं महादेव शिव का भक्त ही नहीं, उनका दास भी हूँ। मुझे मात्र महादेव ही प्रिय हैं, किंतु मैं देख रहा हूँ कि मेरे आराध्य महादेव तो तुम्हारे भक्त हैं। हनुमान जी को शिव जी का रूप माना गया ना जी जी, कि वो रुद्र का अवतार है, और तुम उन्हें अति प्रिय हो। मेरे निदान के लिए उन्होंने तुम्हारा चयन किया है राम, क्योंकि महादेव अपने इस हठी दुराग्रही अति प्रिय शिष्य को मृत्यु नहीं, मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं। श्री राम ने कहा, महात्मन, ये सब कुछ आप राम से मित्रता करके भी प्राप्त कर सकते थे, फिर मेरे प्रति आपके शत्रु भाव का कारण क्या है? ये सुनकर रावण मुस्कुराते हुए बोला, राम, तुम्हारी मित्रता मुझे ज्ञान से भर देती है, और रावण को ज्ञान नहीं, ज्ञान से मुक्ति चाहिए। फिर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल याद आ रहा है जी, बन रहा है रामराज्य के जो लेखक मेरे समक्ष बैठे हैं, आज के युग में रामराज्य का जो लेखक है या रामराज्य को जो आत्मसात कर सकता है, वो अपनी आस्थाओं को निरपेक्ष कैसे रख सकता है? उसका क्या मंत्र? देखिए, सबसे पहले तो निरपेक्ष शब्द को समझ लें और सापेक्ष शब्द को समझ लें।
निरपेक्ष का मतलब होता है कि हमें किसी से मतलब नहीं है, और सापेक्ष का मतलब होता है कि हमें किसी से मतलब है। तो जब हम धर्म सापेक्ष की बात कर रहे हैं तो धर्म के प्रति सापेक्ष भाव है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। धर्म के प्रति सापेक्ष। अब उसमें साकार निराकार वो सारी की सारी जो बिरादरियां हैं या सारी की सारी जो रास्ते हैं, गूगल मैप है ये। तो मेरा ये मानना है कि आज के इस दौर में जो अपने आप को आप अगर सापेक्ष रहते हैं, एक हमारे ही शास्त्रों में ही उल्लिखित है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो जब ये हमारे पूर्वज, हमारे अवतार, हमारे ईश्वर जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करके चले गए हैं, वो ये सूत्र दे गए हैं कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो मेरा ये मानना है कि अपनी जो दृष्टि है, और सबसे बड़ी झंझट ये होती है आलोक कि जब मेरी कोशिश इस बात में बिल्कुल नहीं रहती कि मैं आपको अपने आप से सहमत कर लूं। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो मैं बोल रहा हूं क्या मैं उससे सहमत हूं, और यदि जो आप बोल रहे हैं क्या आप उससे सहमत हैं। अगर आप सहमत हैं तो फिर झंझट किस बात की है हमारे आपके बीच में। तो समस्या कन्वर्जन की है ही नहीं कि मैं ही जो बोल रहा हूं वह एकमात्र सत्य है। सत्य की जो दृष्टि होती है वह बड़ी सबके अपने अपने सत्य हैं, अपने अपने सत्य हैं, इसलिए कोई झूठ नहीं बोलता। सबके अपने अपने पक्ष हैं, इसलिए कोई विपक्ष में नहीं होता। तो सिर्फ ये देखने की बात है कि हर आदमी का अपना पक्ष है। तो जैसे हम अपने पक्ष का सम्मान करते हैं, वैसे ही हम आलोक के भी पक्ष का सम्मान करने के लिए तैयार हैं। आलोक को सहमत करने में, क्योंकि तर्क से हम आपको परास्त तो कर सकते हैं लेकिन आपको सहमत नहीं कर सकते। और मेरा जो विश्वास है वो सहमति की अपेक्षा समझ में है कि आप जो कह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो बस इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई विचार अब नहीं होना चाहिए। ये जो आपकी आध्यात्मिक चेतना है, इसका आपने अपने लेखन पे या अपने अभिनय पर कभी कोई असर महसूस किया है, और अगर किया है तो क्या है? देखो आलोक, बड़ी अच्छी बात आपने कही। हमारे और आपके सबके पास आध्यात्मिक चेतना है, और आध्यात्मिक चेतना जो होती है वो जड़ होती है, और अभिनय जो है उस जड़ से निकलने वाला एक वृक्ष का एक तना हो सकता है। हम चूंकि किसान के पुत्र हैं तो हम ये मानते हैं कि अगर हमें पुष्पित और पल्लवित फल चाहिए है, स्वादिष्ट फल चाहिए है, तो फलों के ऊपर खाद पानी नहीं डाले जाते, उस वृक्ष की जड़ों को सींचा जाता है। तो जड़ें अगर पुष्ट रहती हैं तो उस पुष्ट जड़ों से निकलने वाला वृक्ष अपने आप में हृष्ट पुष्ट और स्वादिष्ट रहेगा, पुष्पित पल्लवित और फलित रहेगा। तो हम इसको यही मान के चलते हैं कि आध्यात्मिकता, कुछ लोग इसको व्यक्त कर पाते हैं लेकिन जो व्यक्त नहीं कर पाते हैं उनकी भी तो आध्यात्मिकता होती है। तो वो अनुभूतियां हैं। हम आपसे ये पूछ लें कि मीठा क्या होता है, मुझे उसकी परिभाषा बताइए, तो आप ये कहेंगे कि आशु भैया मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपको खिला सकता हूँ लेकिन परिभाषित नहीं कर सकता, मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकता, मैं आपको अनुभूत करा सकता हूँ। तो ये तो हमारी और आपकी सबकी अनुभूतियाँ हैं, और अनुभूतियाँ कुछ लोग अभिव्यक्त कर लेते हैं तो कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो अभिव्यक्त नहीं कर पाते इसका ये मतलब नहीं कि वो अनुभूत नहीं कर रहे हैं। सब इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभावान पैदा होता है, टैलेंटेड, लेकिन कुछ लोग अपने कर्म से उस टैलेंट को स्किल में कन्वर्ट कर लेते हैं।
दक्षता में कन्वर्ट कर लेते हैं। बेशक। हम उन लोगों को नामचीन मानने लगते हैं, उन लोगों को के माथे के ऊपर रोली कुमकुम तिलक लगा देते हैं या साफा बांध के कह देते हैं कि साहब वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी प्रतिभा को स्किल में, दक्षता में रूपांतरित कर दिया। लेकिन जो नहीं कर पाए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रतिभावान नहीं है या परमात्मा ने उनको अप्रतिभाशाली भेजा हो जगत में। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि आध्यात्मिकता जो है वो तो इस प्रकृति के प्रत्येक कण में प्रच्छन्न रूप से है, उपस्थित है। कुछ लोग इसे प्रत्यक्ष कर लेते हैं और कुछ लोग इसके ऊपर से पर्दा नहीं हटा पाते हैं। और परमात्मा सिर्फ यही कह रहे हैं कि इधर चिलमन से तुम झांको, उधर चिलमन से हम झांकें, लगा दें आग चिलमन में, न तुम झांको न हम झांके। तो मुझे अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि जैसे ये साक्षात्कार नहीं है, एक आपके साथ एक अनुभव यात्रा है। जैसे कई बार ऐसी यात्राएं की हैं, तो एक ये अनुभव की यात्रा है। एक अनुभव आपका और साझा कराना चाहता हूँ। जब आपका शुरुआती दौर था फिल्मों में, असीमित सफलता आपने देखी और इस वक्त भी आप इंडस्ट्री के मसरूफ़ तरीन अभिनेताओं में से एक हैं। आपसे समय निकाल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक समय आया था जब आपको भारतीय हिंदी सिनेमा में एक बहुत बड़ा समय ऐसा गुजरा कि आप उससे एक दूरी बन गई, और या ये कहिए कि आप साउथ की सिनेमा तक सीमित रह गए। वो वक्फा आपका भावनात्मक रूप से भी बहुत संघर्ष वाला कहिए या भावनात्मक रूप से बहुत उथल पुथल वाला कहिए, उसके जो अक्स हैं उसने आपके जीवन में बहुत नए अनुभव जोड़े। साझा करिए प्लीज़। ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये जिसे आप कठिन समय कह रहे हैं, ये कठिन समय कम समय का नहीं रहा, ये 12 वर्षों का समय रहा है। एक अंतराल दशक से ज़्यादा, एक दशक से ज़्यादा। और मेरा ये मानना है कि जब भी कभी निर्माण होता है तो मैं इसको तप के रूप में या तपस्या के रूप, सालों के रूप में देखता हूँ। और जब परमात्मा आपसे तप तपस्या करवाता है तो वो फिर आपसे चीज़ें सरलता पूर्वक जो उपलब्ध हो रही थी और जिन चीज़ों के आप आदी हुए जा रहे थे, तो सबसे पहले उन चीज़ों को वो आपसे अलग करता है। और तब उस कठिन समय में आपके उस चरित्र का वो निर्माण करते हैं, ताकि अब आप जो उपलब्ध करने वाले हैं उसको उपलब्ध करने के पश्चात आप उन चीज़ों को ओन कर सकें, आप डिज़र्व कर सकें। मेरा ये मानना है कि स्वप्न आपके हैं, उनकी पूर्ति की जिम्मेदारी किसी अन्य की नहीं होगी, आपकी अपनी होगी। आपकी अपनी होगी। आपके प्रण है, आप प्राण है, आपको प्रण प्राण से अपने स्वप्नों को पूर्ति के लिए उद्यम करने चाहिए। जब आपके इर्द गिर्द चमक होती है तो स्वाभाविक है कि उस चमक के दायरे में, जैसे कि अगर कहीं गुप्त अंधेरा हो और एक जगह लाइट जल रही हो, तो लाइट के दायरे में बहुत सारे लोग रोशनी के कारण उपस्थित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंधकार से हमको और आपको मुक्ति चाहिए होती है। तो हमारा इसको मैं सफलता के तौर पर नहीं लेता। इसी दौरान मैंने ये सीखा जीवन में कि सफलता एक चीज़ होती है और सार्थकता दूसरी चीज़ होती है। तो जीवन को हमें मात्र सफल ही नहीं करना है, सार्थक भी करना है। जीवन को हमें सार्थक भी करना है, क्योंकि सफल व्यक्ति का जीवन सार्थक हो ये आवश्यक नहीं, लेकिन अगर व्यक्ति का जीवन सार्थक है तो ये निश्चित है कि उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो जो सफलता और सार्थकता के बीच में, जो सिद्धि और प्रसिद्धि के बीच का जो द्वंद्व था कि हर प्रसिद्ध व्यक्ति सिद्ध हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये तय है कि यदि आप सिद्ध हैं तो प्रसिद्धि आपकी चेरी हो जाएगी। वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सीमित उसका दायरा हो सकता है, किसी का वैश्विक दायरा हो सकता है, किसी का राष्ट्रीय दायरा हो सकता है, किसी का प्रादेशिक हो सकता है, लेकिन किसी का पारिवारिक दायरा भी हो सकता है, सीमित दायरा भी हो सकता है। लेकिन उस यश की आभा से आप निश्चित रूप से आनंद मग्न रहेंगे। ये वही 12 वर्ष है जब मुझे सुख और साधन के बीच में
अंतर करने का विवेक आया क्या बात। कि साधन संपन्न व्यक्ति सुख संपन्न भी हो जरूरी नहीं है। तो जीवन की जो दौड़ है, जो साधन से साधना महत्वपूर्ण है या साधना से अधिक महत्वपूर्ण साधन है, तो ये वह दौर था। और अगर शायद वो दौर ना आते तो आशुतोष राणा रामराज्य ना लिख पाते, या आशुतोष राणा से मौन मुस्कान की मार नहीं लिखी जाती। अब रही बात इसकी कि उस दौर में जब आप का समय अच्छा होता है तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, और जब कठिन समय आता है तो बहुत सारे लोग आपसे छूट जाते हैं। लेकिन मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं कि लोग कहते हैं कि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, लेकिन आज मैं ये कहता हूं कि अंधेरे में परछाई साथ नहीं छोड़ती है, परछाई आपके अस्तित्व में ही विलीन हो जाती है। तो मैं उन मित्रों को या मैं उन लोगों को ये नहीं कहता, मैं मान के ही नहीं चलता कि उन्होंने छोड़ा, मैं ये मान के चलता हूं कि वो मुझ में ही विलीन हो गए। वो दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि अंधकार था। क्या बात है। उस अंधकार में हो सकता है कि वो आपको, वो परछाई आपको दिखाई ना दे, और लोग कहते हैं कि वो गायब हो गई। जी नहीं, वो आप में ही विलीन हो जाती है। एक जो चीज़ सबसे विलक्षण जो बात घटित हुई थी कि जब उरूज पे था, 2 अवार्ड मिल गए, मैं लगातार शूटिंग कर रहा था, और मैं किसी भी फिल्मी जलसे में जाता था, पार्टियों में जाता था, तो मेरे साथ 10-15 लोग रहते थे। तो एक बार परम पूज्य दद्दा आए मुंबई, और दद्दा ने मुझसे पूछा कि बेटा जलसों में जाते हो? मैंने कहा जी जाता हूँ। तो बोले अकेले जाते हो कि लोग रहते हैं? मैंने कहा नहीं दद्दा, यार दोस्त मेरे साथ मैं ले जाता हूँ, तो 10-15 लोग रहते हैं हमारे साथ। अच्छा। बोले बेटा अब से तुमको किसी भी जलसे में अकेले जाना है। समझे क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा नहीं समझा दद्दा। बोले बेटा समय अगर अच्छा चलता है तो समय कठिन भी आता है। तो अच्छे समय में अगर 15-20 लोग तुम्हारे साथ चल रहे हैं तो कठिन समय में वो 15-20 लोग तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। तो कठिन समय में पीड़ा व्यक्ति को उस समय होती है जब संसार को पता लग जाए कि आपका समय कठिन चल रहा है। ओहो क्या बात है। बोले जब संसार को ये पता ना लगे कि आपका समय कठिन चल रहा है, तब बेटा कठिन समय आपको परेशान नहीं करता। तो तुम अच्छे समय में भी जब अकेले दिखाई दोगे, जलसों में जब अकेले जाओगे, तो तुम नए लोगों से तुम्हारी मुलाकात होगी, सारी चीज़ें होंगी। तो जब कठिन समय आएगा बेटा, तब तुम अकेले ही जा पाओगे क्योंकि तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। तो उस समय लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि ये अच्छा समय चल रहा है इसका या कठिन समय चल रहा है। क्यों? क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि साहब ये तो पहले भी अकेला आता था, अभी भी अकेला है। तो बोले बेटा अपने कठिन समय तब आपको परेशान करता है जब संसार को पता लग जाए और आपको इस बात की अनुभूति हो जाए कि संसार को पता लग गया है कि समय कठिन है। क्या बात। आपने रामराज्य की बात की और सपनों की भी बात की। आपका एक सपना है रामराज्य पर वेब सीरीज बने और उसमें आप रावण का किरदार करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा किरदार है जो आप चाहते हैं कि अभी मुझे निभाना बाकी है? मैं चाणक्य करना चाहता हूँ। मैं वासुदेव कृष्ण के किरदार को करना चाहता हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद के किरदार को चरितार्थ करना चाहता हूँ। और मेरी इच्छा है, रावण तो आपने खुद ही कह दिया कि रावण का किरदार मैं करना चाहता हूँ। एक यात्रा में आपने मुझसे साझा किया था कि मैं रावण का किरदार करना चाहता हूँ। तो ऐसे कई सारे किरदार हैं जो मुझे करने हैं, लेकिन ये हाल फिलहाल अगर ये 4 किरदार मुझे मिल जाएंगे तो मुझे लगेगा कि कुछ करना जीवन में सार्थक हो गया। एक अंतिम सवाल, और वो आपकी निजी जिंदगी का। ये सब निजी जिंदगी के ही है। नहीं, ये नितांत निजी जीवन का है और शायद पहली बार आपसे कोई पूछ रहा है, चूँकि मुझे अनुज का ओहदा प्राप्त है इसलिए। तो रेणुका भाभी से जो आपका मिलना मिलाना चलता रहा शुरू के दिनों में, उसमें एक
अजीब तरह का बचना भी आपके मन में चलता रहा विवाह को लेकर, और सत्येंद्र और शौर्यमन के आने से पहले उनके आने को लेकर। सवाल मेरा ये है कि आज की तारीख़ में आप एक बहुत संवेदनशील और बहुत ज़िम्मेदार पिता भी हैं और एक बहुत ही प्रियकर प्रेमी और पति भी हैं। तो ये क्या कारण था कि जब रेणुका भाभी से आपके प्रेम संबंध के दिन चल रहे थे तब आप विवाह और संतान दोनों जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे थे? ये बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा किया आपने पूछा। आज की तारीख में मैं ये कहूँगा कि उस समय के जो भाव थे वो नितांत मूर्खतापूर्ण भाव थे, क्योंकि अगर मैं उस दिशा में चल रहा होता, मुझे ये लगता था कि विवाह को लेके मेरे मन में मुझे शुरू से ये लगता रहा कि मैं समाज का व्यक्ति हूँ और मैं सामाजिक रूप से, मतलब एक परिवार में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मैं समाज के लिए निर्मित हूँ। और मुझे लगता था कि जब भी कभी आप एक पारिवारिक ढांचे में आप बनते हैं, जबकि मेरे इर्द गिर्द ऐसा एक भी अनुभव नहीं था, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे भाभियाँ, इन लोगों के जीवन में कि जिन्होंने पारिवारिक ढांचे में बंध के उनकी ऊर्जा कम हुई हो, लेकिन फिर भी दिमाग में ये था कि कहीं ना कहीं मैं बंध जाऊंगा। और यदि आप एक जगह बंध जाते हैं तो फिर आपकी जो पूरी ऊर्जा है उसका सदुपयोग आप पूरा अच्छे से कर नहीं पाते हैं। लेकिन मुझे लगा रेणुका जी के साथ जुड़ने के बाद, और चूँकि परम पूज्य दद्दा ने ही निर्णय लिया था हमारी शादी का, और जब दद्दा ने ही तय कर लिया था कि नहीं रेणुका से ही शादी करनी है, तो रेणुका जी के साथ ही और हमने विवाह किया। तो उनसे जुड़ने के बाद ये लगा कि नहीं, ये एक और एक दो का मामला नहीं है। रेणुका जी जैसी जो शख्सियत है जीवन में, वो एक और एक भी हैं, और उनके साथ खड़े होके एक और एक 11 भी हो जाते हैं। तो वो आपकी, हमारी अपनी क्षमता में, हमारे अपनी ऊर्जा में जो विकास और विस्तार हुआ है, वो इसका पूरा का पूरा श्रेय मेरी धर्मपत्नी को जाता है, क्योंकि वो चाहती हैं, क्योंकि श्रीमान और श्रीमती का जो अर्थ होता है, श्रीमती का मतलब, श्रीमान का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो जितना मान स्वयं का कर रहा हो उतना ही मान वो अपनी पत्नी का करे, ऐसी क्षमता वाले व्यक्ति को आप श्रीमान कहते हैं। और श्रीमती उस स्त्री को कहा जाता है कि जितना वो अपनी मति पे भरोसा करते हैं उतना ही वो अपने पति की मति पर भरोसा करें, तो ऐसी स्त्री को आप श्रीमती कहते हैं। तो मेरे मन में ये बात थी। जो बच्चों के बात थी, तो हमें ये लगता था कि यार संसार में इतने सारे तो बच्चे हैं, हम इन्हीं बच्चों के चरित्र निर्माण और चित्त निर्माण और इन्हीं के चाल चरित्र चिंतन के में अगर अपना योगदान दे दें तो कितनी अच्छी बात होगी। फिर लगा कि नहीं, आपके जीवन में ये एक्सटेंशन होता है, क्योंकि जैसे मेरे पिता जब गए तो पिता जाने के बाद पुत्र को पिता बना देता है। क्या बात है। तो वैसी ही वाली बात, तो जब तक पुत्र है आपका, तो आपके अंदर जो पितृत्व का भाव होता है और आपकी दृष्टि में जो परिवर्तन आता है जगत के प्रति, उन नन्ही नन्ही छोटी छोटी चेतनाओं के प्रति, वो बिना माता पिता बने नहीं आता, वो संवेदनशीलता नहीं आती। तो मुझे लगा कि शौर्यमन और सत्येंद्र, जो कि हम लोगों की दुनिया में रह रहे हैं, उनके माता पिता दोनों अभिनेता हैं, लेकिन हम लोग सामान्य टाइप के लोग हैं। हम कोई बड़े भारी जिनको कहें कि लाखों की भीड़ लग जाए और दरवाजे टूट जाए, ऐसा हमारा रुतबा है नहीं। छोटे छोटे काम करते रहते हैं, लोगों की सराहना बड़ी मिल जाती है। अपने जीव को छोटे काम करते हैं लेकिन सराहना बड़ी होती है, और एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी। हाँ, मतलब ये कहें कि हमें जीव को पार्जन के लिए उतना पैसा मिल जाता है कि जिसमें हम अपने परिवार
का और अपने इष्ट मित्रों को बहुत प्रेम पूर्वक हम उसका संवर्धन कर सकें, उनका रक्षण कर सकें। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस दौर में भी ऐसे शौर्यमन और सत्येंद्र जैसे सधे हुए बच्चे मिलना, और वो जो पूरी दुनिया की खबर उनको है, लेकिन टेम्पटेशन नहीं है, किसी चीज़ के प्रति उनका आकर्षण नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं है, वो हर चीज़ वो अप टू डेट हैं, उनको एक एक चीज़ की जानकारी है, लेकिन उनको ये पता है कि क्या आवश्यक है और क्या उपयोगी नहीं है। तो वो उपयोगिता का जो सिद्धांत है वो उस पर काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक यूनिट के रूप में ये बड़ी अद्भुत कृपा रही, और ये परम पूज्य दद्दा हमारे बुज़ुर्गों माता पिता का आशीर्वाद है कि एक यूनिट के रूप में हम सच्चे अर्थों में गृहस्थी को हम जी रहे हैं। क्योंकि गृहस्थी का मतलब ही होता है जिस घर में घुस के आपकी हस्ती समाप्त हो जाए, क्या बात है, उसे आप गृहस्थी कहते हैं। हस्ती का मतलब आपकी उपलब्धियों से पैदा होने वाला अहंकार। तो जब घर की चार दीवारी के अंदर आप घुसें, दहरी के अंदर, तो आपकी उपलब्धियां और उपलब्धियों से उत्पन्न होने वाला अहंकार दरवाजे के बाहर ही रह जाए और आप एक हस्ती नहीं, एक व्यक्ति के रूप में घुसे, वो आपकी गृहस्थी हो जाती है। और होता उल्टा है, हम घर में तो उपलब्धियों के अहंकार के साथ प्रवेश करते हैं, लेकिन जब घर से बाहर जाते हैं बाज़ार में, तो हम फिर अपनी हस्ती की परवाह नहीं करते, और हम उसको अगर वो लुटती है, पिटती है, उसका जैसा भी होता है, हम उसको इग्नोर करते हैं। और हमको लगता है कि नहीं, उपलब्धि के लिए कुछ भी करना पड़ जाए तो हमें, तो जो समझौते हम बाज़ार में कर लेते हैं, जो समझदारी हम बाज़ार में दिखाते हैं, वो समझौते या वो समझदारियाँ हम परिवार में नहीं करते। और मुझे लगता है कि समझौते और समझदारियाँ यदि परिवार में हो जाएं, तो विश्वास कीजिए वो बाज़ार में भी होगी। अगर हम पारिवारिक रूप से सफल हैं, तो हम व्यापारिक रूप से भी सफल होंगे। अगर हम पारिवारिक रूप से सुखी हैं, तो हम व्यापारिक रूप से भी सुखी होंगे। अगर आप अच्छे पारिवारी हैं, तो आप अच्छे व्यापारी भी होंगे। क्या बात। तो इसको अलग अलग, क्योंकि चलता तो व्यापार व्यवहार से ही चलता है और परिवार भी व्यवहार से ही चलता है। तो बहुत बहुत आपका आभार आशुतोष राणा जी। आज इतना सारा वक्त आपने, और इतना, मैंने जैसा पहले भी कहा कि एक साक्षात्कार नहीं है, एक अनुभव यात्रा है, और इस अनुभव यात्रा में मुझे शामिल करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया आलोक। उसमें कई सारे प्रश्न तो आपने ऐसे पूछ लिए जो इतनी लंबी यात्रा के बाद अभी तक किसी भी चर्चा में किसी ने भी उन प्रश्नों को रेखांकित नहीं किया। तो मुझे भी बड़ा सुख मिला इस आत्मीय वार्तालाप को करते हुए। लेकिन ये आपका एपिसोड जो 1 घंटे का है, वो अपनी समय सीमा से कहीं अधिक निकल चुका है तकरीबन। यात्रा सबसे सुखद वही होती है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसमें समय का अंदाज़ा ना लगे। हाँ, बोलने वाले तो समय का अंदाज़ा नहीं रखते, लेकिन जो सुनने वाले होते हैं उनको लगता है कि सीमा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत।